फालूदा पीने के बाद 6 से 7वीं बार बंद हो चुका है ये टेम्पो। स्टार्ट भी होना बंद हो गया टेम्पो। धक्का मार के लेके जा रहा हूँ। मिस्त्री पे पहुँच चुके हैं हम। इंजन मैंने खोल दिया है। चलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। वो जैसे कहा था पापा के साथ योगा डे की प्रिपरेशन में जा रहे हैं कि भाई जी है दानो वाड़े, तो मैं पापा और तो चले गए, मैं मम्मी के साथ अब जा रहा हूँ एक्टिवा पे। हाँ जिम तो शायद ही जाएंगे क्योंकि 1-1.5 घंटा तो वहीं लग जाएगा। जा भी सकते हैं भाई, ऐसी बात तो नहीं है, रोज़ ही लेट जाते हैं, आज और चले जाएंगे। चलो वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। तो भाई लोग हम वहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब हमारे यहाँ एक है ना मैरिज पैलेस है या पार्टीज़ वगैरह जहाँ होती है हमारे मुबारकपुर का, एक ही है मुबारकपुर में, तो वहीं पर है फ़िलहाल। मतलब जो सेशन था वो शुरू हो चुका है, हम जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। सारा सेशन शुरू हो चुका है भाई, हम जाके शांति से एक साइड में बैठ जाएंगे। ऐसे लेट हैं क्योंकि भाई मैं उठ तो 4:30 बजे गया था, पर मैं वापसी सो गया था 5:30 बजे तक। फिर 5:30 बजे उठा वापसी, फिर मैं उठ के आया। बाकी पापा तो काफ़ी पहले चले जाते, पर ये क्या है कि पापा भी उठे फिर पापा भी सो गए। तो भाई पापा टाइम पे आ गए थे। मम्मी इसलिए लेट हुए, फिर तभी मेरे को मम्मी को एक्टिवा पे लाने के लिए कहा, क्योंकि क्या है कि पापा पहले चले गए, मम्मी क्या नहा धो के पूजा पाठ करके बिजी थे। मम्मी ने नहाए फिर पूजा पाठ करी तब आए, तो हम थोड़ा लेट हो गए। तो चलो फिलहाल हम वहाँ जाके बैठते हैं शांति से, फिर ये सेशन ख़त्म होता है, फिर आपसे मिलते हैं। भारत माता की जय। मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसे इकट्ठे, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला पैसे इकट्ठे करके प्रिंट हो जाती है। तो भाई लोग सारा योग का आज का सेशन खत्म हो चुका है। और फिलहाल ये चर्चा चल रही है कि आज इतनी जनता कम क्यों आई, और जनता आई कम इसलिए क्योंकि भाई पिछले साल तो हमने वो दी थी टी-शर्ट्स, इसी बात पे चर्चा चल रही है अभी सबकी। बोल रहे कि भाई पैसे इकट्ठे करके फिर देंगे। तो भाई मैं भी सारी फ़ोटो भेज देता हूँ भाई। अगली बार कल ना कैमरा लेके आऊँगा भाई फ़ोटोशूट के लिए। मैं दिक्कत हो गई भाई, फ़ोन की स्टोरेज तो मेरी फ़ोटो से भर के मैंने कितनी फ़ोटो खींच ली, ये देखो आप। 100-150 एक फ़ोटो हो गई भाई, उसमें वीडियोस भी हैं। चलो घर पहुँच गया था मैं भी, पापा भी आ गए। अरे ले जा, आदमी मारने न खड़े आज बे। अरे वो खड्डो भर गया, ओवर हो गया, रख दे ले जाओ, ये लो खाओ पियो ऐश करो। भाई मैंने पूछा था सबसे पहले कि सांप आ गया क्या, बोल रहे खड्डा हो रहा है। मैं क्या किसी को मारने के लिए खड़े हैं, सब्बल ले गए ऐसे। ये बंद हो जाता है पानी है ना, टाइल उखाड़ दोगे सारी, सही है। चने का करवाया। चलो भाई एक चने कट्टा भी खराब हो गया, उसका कट्टा बदलते हैं। वैसे प्लास्टिक में कोई खास दिक्कत नहीं है। भाई कह रहे जिम चलो, मेरी तो हालत खस्ता हो रखी है अभी। मैं जा तो रहा हूँ उसके साथ शायद ही करूँगा पाऊँ एक्सरसाइज। तो भाई उन्होंने ज़्यादा इतनी मोमेंटम वाली एक्सरसाइज करवा दी ना, तो भाई मेरे तो साइड ऐसे पेट के साइड से दुखने लग गया भाई एक ही दिन में। 2 दिन और जाना वहाँ योगा में, देखते हैं। ये देखो जूते पहन रहे हैं। 2 दिन नहीं बेटा 3 दिन। हाँ चलो तीसरे दिन। अरे देखो मेन काम क्या है मेरा, मेजर अब मैंने जुगाड़ बना लिया अपना। मैं अपना कैमरा लेके जाऊँगा, फ़ोटोशूट करूँगा और आ जाऊँगा वापसी। और आने के बाद इनको फ़ोटो भेज के मैं फ्री बिल्कुल, बस यही काम करूँगा। मैं पापा से बात करूँगा भाई कि सब पेमेंट दिलवाओ भाई, ज़्यादा तो नहीं भाई साहब, एक दिन के भाई 1000 रुपये 2000 रुपये तो मिलने चाहिए ना। क्या काट का फेंकूँ बाहर पड़ेगा के। चलो भाई अपने से तो नहीं हो रही। तो मैंने अपना बरवाड़ा का माल तैयार करवा लिया है और अभी बरवाड़ा जाऊँगा। टीमियाँ ख़त्म हो गई थी यार, तो भाई की फैक्ट्री से लेके आया हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, मैं माल का बोल के तो आया था रख दो, अब रखा होगा कि नहीं रखा होगा। कल से कोशिश कर रहा हूँ बरवाड़ा जाने की। रात पहले बरवाड़ा जाने से पहले ना टेम्पो को सलफ ठीक करवा के लेके आऊँगा। पापा ने उससे करवाया था पर उसमें दिक्कत आ गई वापसी, तो उसी बंदे पे वापस जाऊँगा। वो डेरा बसी में ही है। तो फिलहाल फैक्ट्री चल के देखता हूँ उन्होंने माल रखा कि नहीं रखा। एक बूंदी रायता बूंदी कम पड़ रही थी, उसका भी पता करवाना है। सामान रख लिया, मैं बरवाड़ा के लिए निकल रहा हूँ भाई। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही, आँख में जलन और लगने लग गई भाई पसीने से। फिलहाल पानी की बोतल ले लिया आज भाई, पिछली बार मैंने 20 रुपये लग गए थे अपने, और अब की बार मैंने ले लिया। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर्चा पापा साथ लेके घूमते हैं भाई। प्रमोशन नहीं रुकनी चाहिए। मैं पहले सड़क वाले में डालता हूँ, फिर मैं मार्केट जाऊँगा। सारी लाइटें वगैरह चालू पड़ी हैं। तो चलो बरवाड़ा से आके मिलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा। चूहों ने वायरिंग खा रखी है भाई,
बड़े आराम खोर चूहे भाई, सलफ भी खराब कर दिया अभी ठीक करवाया था। तार खा गए चूहे लोग, वो कह रहे अंदर से छोड़ रहा, उसने अंदर से चेक करा तो अंदर से तार ही खाई हुई निकली चूहों की। फिलहाल देखते हैं क्या बनता है। जैसे मिली है तो हमें जर्दा खरीदना पड़ेगा डालने वाला खाने के लिए, पर हाँ चूहे उसकी बदबू से आते नहीं है भाई। एक ही बार में भाई चाबी के सलफ से स्टार्ट हो गया। तो चलो मैं बरवाला जाके आता हूँ, फिर आपसे घर पे आके बात करते हैं। चलते चलते गाड़ी में डीजल खत्म, मतलब इसने रेस छोड़ दी थी अपनी, तो फिलहाल हमें ऐसे एक्स्ट्रा में डीजल लेके चलते हैं, तो डीजल डालते हैं इसमें। ओए होए, अगर पूरा बंद होता तो मेरे को बैठ के पंप बनाना पड़ता, एयर निकालनी पड़ती। इतनी मगजमारी करने से पहले मैंने रोक के ना डीजल भर लेता ऐसे फुर्ती से, बरवाड़ा पहुंच जाता, थोड़ी सी दूर रह गया। कभी बरवाड़ा से घर जाते हुए फालूदा पी रहा था, नहीं रुका हुआ था बगल में मेरे को, कि यहाँ इसके पीछे एक पत्थर मिल गया था, तो उसे बैठ के छाँव में। तो भाई टेम्पो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, वो काला काला धुआं मार रहा है इस वक्त। मैंने सोचा थोड़ी सी देर ठंडा होने दो उसको, इतनी धूप में गर्म हो रखा है, तब तक मैं फालूदा पी लेता हूँ। मैं फालूदा खत्म करते हैं फिर हम घर पर निकलेंगे। भाई कोई बड़ी दिक्कत है भाई, फालूदा पीने के बाद 6 से 7वीं बार बंद हो चुका है ये टेम्पो। 6 से 7वीं बार रस्सी लगाने जा रहा हूँ, और एक बार की रस्सी में स्टार्ट भी तो नहीं होता ना ये, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई भाई इसको। भगवान करे भाई एक ही बार में स्टार्ट होता है, घर पहुँच जाते अब की बार। थोड़ी दूर चलता हूँ फिर बंद हो जाता है, थोड़ी दूर चलता हूँ फिर बंद हो रहा है। मैंने पापा को बोला था, पर पापा बोल रहे कोई नहीं आराम से चला। अब आराम से चला तुम तो, और क्या मैं पैदल करके धक्का थोड़ी लगाऊंगा इसको यार। धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी पहुँचूंगा। मैं रस्सी मार रहा हूँ, रस्सी मार के देखते स्टार्ट करते होता है कि नहीं होता। मेरे को क्या लग रहा है, ये जो पुली है ना, ये पुली दिख रही है आपको, इसके अंदर रस्सी लगती है, और मेरे अकॉर्डिंग ये पुली ही ख़राब हो गई। पुली ख़राब मतलब जाम हो गई। अभी मैंने रस्सी मार रहा हूँ, हर बार रस्सी अटक ही रही है इसमें, पुली अटक रही है, मतलब ये पूरी रोटेट हो नहीं रही, पूरा चक्कर नहीं ले रही। दिक्कत पता नहीं क्या है इसमें, लंबी चौड़ी हुई तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। स्टार्ट तो हो गया, पर ये घर तक ऐसे सीधा पहुंचाएगा नहीं मेरे को। रस्सी इकट्ठी कर लो यार, इसको आना आज टो करके लेके जाना पड़ेगा मेरे को, जहाँ तक लग रहा है। रास्ते में फिर से बंद होएगा ये, पर ना हो यार अच्छा ही लगा मेरे लिए भी। मैं तंगी हो रहा हूँ। वो यार गर्म हो गया भाई सारा, ये सब ये धूप में गर्म हो जाते भाई, ऐसे स्टीयरिंग पे हाथ भी नहीं लगता। चलो अब देखते हैं कहाँ तक चलता है, कहाँ तक साथ देता है। घर पहुँचा दे भाई, 7-8 किलोमीटर का रास्ता है। अब की बार तो 2 किलोमीटर भी नहीं चला, फिर से बंद हो गया यार। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसके डीजल वाली पाइप में कचरा फंस गया, तो डीजल नहीं उठा रहा बार बार। और भाई पुली नहीं जाम होती भाई उससे, पता नहीं भाई कैसे पहुँच पाऊँगा मैं घर पे। ऐसे तो पहुँचना तो पड़ेगा घर पे, वैसे अब तो रह क्या आ गया, थोड़ा सा ही है। चौकी हो गया पूरा बिल्कुल एकदम। सुन रही आवाज़, चल के है। पुली तो घूम ही नहीं रही रस्सी से अब बिल्कुल भी, 10% भी। इतनी क्या हालत ख़राब हो गई इसकी। अब घर वालों को फ़ोन करना पड़ेगा, धुआं और मार रहा है यार ये तो, ज़्यादा ही गर्मी हो रही है मेरे हिसाब से। या तो इसमें इंजन ऑयल नहीं है भाई, दिखा के पता लगेगा क्या कमी है इसमें क्या नहीं है। फ़ोन करता हूँ मैं घर वालों को। मैं बात करें स्टार्ट हो गया, पर पानी पिला दिया भाई इसने तो। फिलहाल देखते हैं और कितनी दूर चलता है, फिर और कोशिश करेंगे। पापा का फ़ोन आ रहा है, पर मैंने बताया नहीं अभी, मगर चलो जब तक चल रहे हैं क्यों तंग करे किसी को। तो फिलहाल मैं घर पहुंच जाता हूँ यार, अब सीधा घर ही मिलते हैं। स्टार्ट भी होना बंद हो गया टेम्पो, धक्का मार के लेके जा रहा हूँ। काफ़ी दूर तो ले आया, अब टेम्पो का स्टीयरिंग भी तो संभालना है। किसी को तंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे तो किसी को तंग करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। जितनी देर चलता है चला लेता हूँ, फिर बुला लूँगा भाई किसी को। तो थोड़ी दूर तो ले जाऊँ, उन्हें भी थोड़ा आराम में हो, मेरे को भी। मैं धक्का मार के लेके चलता हूँ, देखता हूँ। अभी सैदपुरा हूँ, सैदपुरा से हैबतपुर तक तो ले जाऊँगा, फिर एक गांव मुबारकपुर रहेगा, मुबारकपुर बुला लूँगा भाई, हैबतपुर बुला लूँगा मैं किसी को, यहाँ से तो ले जाऊँगा मैं आराम से। चलो मैं टेम्पो लेके पहुँचता हूँ, फिर मैं करता हूँ किसी को फ़ोन। प्यास लग गया, पानी सारा ख़त्म हो गया जो मेरे पास था। फिलहाल मैं यहाँ तक पहुँच गया। वो सफ़ेदे दिख रहे हैं, ये दिख रहे होंगे भाई, ये खंभा आ रहा है बीच में। ये जो बड़ा सा पेड़ है ना, इस बड़े से पेड़ के पीछे बहुत सारे वो हैं सफ़ेदे। वहाँ से यहाँ तक अकेला लिया है भाई अभी तक तो। फिलहाल मैं ठेके पे जा रहा हूँ पानी की बोतल भरने। बिस्लेरी तो कुछ ही है नहीं इन पे, पर बाहर कैंपर रख रखे भाई, उसमें ठंडा पानी है। सो फिलहाल मैं अभी यहीं ठेके पे से पानी भर लेता हूँ, ये कैंपर रखे हुए। पानी भर के फिर मैं चलता हूँ। ठेके से पानी भर लिया, वापसी चलते हैं। बढ़िया बंदा था भाई ठेके वाला, सलाह दे रहा था पानी की, नींबू पानी की। मैं पूरा दारू रख के भी नींबू पानी की सलाह दे रहा है। खुद नहीं पीता होगा, मतलब शकल से भी नहीं लग रहा खुद पीता होगा, पर भैया अब किसी की वीडियो तो क्या ही बनाई इतनी, खास करके ठेके वालों की। चलो फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
ओ मेरे को सामने तक जाना है भाई, एक छोटा सा टावर दिख रहा होगा धुंधला धुंधला, उस टावर तक। फिर मैं बुला लूँगा, अगर जोर रहा तो भाई मैं ही धक्का लगा के ले दूँगा, पर कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो चलें। थकान हो गई भाई, सारा जोर निकल गया। काहे की जिम करी हुई है, काहे के इतना मोटे ताज़े शरीर ले रखा है, आज सारी हेकड़ी निकल गई भाई शरीर की। 1 किलोमीटर भी नहीं चला अभी तो मैं, आधा किलोमीटर चलाऊँगा लगभग। चलो घर पहुँचते हैं, मैं घर के बोले कहाँ रह गया, उनको भी टेंशन हो जाएगी फिर। तो आराम है मेरे को, क्योंकि अब आके ढलान है, देखो दिख रही है कि आपको ये ढलान है भाई सारी रोड पे ना। अब ये ढलान में क्या है, मैंने एक बार धक्का लगा के छोड़ दिया, अब चल रहा है काफ़ी देर, कई दूर तक तो जाएगा, फिर धक्का मार लेंगे इतनी देर, मैं भी थोड़ी सी सांस ले लूँ। कोचिंग सेंटर तक तो पहुँच गए, बोलने को तो भाई को यहाँ भी बुला सकते हैं। हैबतपुर एंटर होने वाला हूँ मैं, मतलब 1 किलोमीटर होने वाला है मेरे को अब चलते चलते फिलहाल। चलो घर वालों को तो बुलाने का समय आ चुका है। ये रोड रेज में पंगे हैं भाई, देखो यार यहाँ कोई बात हो गई, शायद गाड़ी गुड्डी लग गई होगी, मेरे को चढ़ाई चढ़ानी है। घर वाले आ गए, रेडी पे बंधवा रहे हैं। मैं बढ़िया मौत से आया हूँ यहाँ तक, तो ये सारी चढ़ाई चढ़ा के ये भाई मिल गया था मुबारकपुर के लिए। आराम आराम से चलिए फिर यार, झटका लगेगा तो क्या बेल्टिंग ही हो रखा है तो वो निकल ना आ जाए, बढ़ रखा है। हौली हौली बात भाई, ये टो होके जा रहा है, आराम आराम से मुबारकपुर तक चला जाएगा। कॉलोनी के अंदर हम लोग ऐसे धक्का मार के ले देंगे। तो फिलहाल मैं इसको लेके चलता हूँ एक्टिवा पे, और मेरी तो हालत ख़राब होगी, मेरा सिर फट रहा है पता है, ऐसे पता लग रहा है मेरे सिर में कि यहाँ कुछ है, पंप हो रहा है जैसे कुछ गर्मी में। चलो अब इतना बड़ा ट्रक देखियो, लेंथ ख़त्म ही नहीं हो रही भाई, इस रोड पे इतना बड़ा आना तो देखिए। चलो भाई हम चलते हैं, बैठ भाई। मिस्त्री पे पहुंच चुके हैं, अब इंजन मैंने खोल दिया है, वो भाई खुद ही लेके आया यार, हमारे तो बस की थी नहीं यार इसको धक्का मार के यहाँ तक लेके आने की, मेरे तो वैसे ही ना होगी थी। पापा को मैंने बोला चल छोड़ो आप जाओ, एक्टिवा लेके मिस्त्री को बुला लो, वो खुद ही ले आया भाई, उसको 2 मिनट भी नहीं लगे 1-आधा किलोमीटर चलाने में, और हम लोग पूरी रात कर देते वहाँ से यहाँ तक आने में। चलो अब देखते भाई क्या समस्या क्या नहीं, फिर मैं तो घर जाऊँगा यार, मैं सोऊंगा अब थोड़ी देर, नहीं 1-2 घंटे तो आराम से ख़त्म हो गया भाई, मैं तो धक्का लगा के सारा खाया पिया खत्म हो गया। चलो देखते क्या समस्या आते, पूछते हैं घर वालों से घर पर जाने के बाद। अभी तो बस काम करने तो दिमाग है ना ऐसे फट रहा है गर्मी में। की दुकान में बैठे वो भाई लग रहा हमारा चेक करने में, स्टार्ट तो कर दिया भाई उसने एक ही बार में, धुआं मारे लगे इंजन, मैं रस्सी मार दो इंजन में धुआं दो, एक तो काला काला मैं सुबह सेल्फ मारे ना खत्म, ऑयल नहीं है इसमें, मैं को ये लगाते तो इसमें ऑयल नहीं है या डीजल वाली ढोकड़ियाँ पकड़ करके किट पड़ेगी, मैं तभी कह रहा था वो जोर ले रहा फिर किट पड़ेगी, ये डलवाएंगे यही डलवाएंगे और माला की गई है तो कितना क्या। मैं बरवाड़ा पहुंचा भी नहीं, मैं तब पहुंच गया, जोर खा रहा था पूरे आराम से, मैं आराम से चला पड़ेगी क्योंकि तेल खा गई है वो। पहले उसने हल्की सी रेस छोड़ी तो मेरे को लगा डीजल नहीं होएगा, मैं रुका, मैंने डीजल डाल दिया बोतल से 2 लीटर, बरवाड़ा तक तो चला गया। 400 रुपये का डीजल है इस वक्त अपने पास, टेम्पू में और बोतल में मिला के 400 रुपये खर्चे, और जो 2 लीटर पहले का था वो भी मेरा गालो टंकी में 400 रुपये का है। ठीक है लोग, तो भाई लोग हमारा प्लान कैंसिल हुआ, गाड़ी ठीक टेम्पो ठीक करवाने का। भाई पापा बोल रहे, भाई भी बोल रहा था जीरकपुर से ठीक करवाएंगे, तो हम उसकी बैटरी बूटरी निकाल के ले आए, कोई वहाँ से उठा के ना ले जाए, बाकी उसमें कोई सामान है नहीं। और अभी देखो आंधी आ रही है भाई, हल्की हल्की ऐसे धूल उड़ती हुई दिख रही होगी आपको, और अभी मैं जैसे एक्टिवा रोकी ना तो भाई बहुत तेज आंधी है, धूल उड़ती। फिलहाल मैं बैटरी फैक्ट्री में रख के आ जाता हूँ। खोलना भाई, गेट खुला है क्या? फैक्ट्री का भी प्लान कैसे, पापा बोले घर पे रख दे एक बार ना, फैक्ट्री में वैसे सामान की भीड़ भाड़ है, इधर उधर कहाँ करते फिरेंगे ये लोग, तो मैं भी फिलहाल घर में रख के आ जाता हूँ। बैटरी बहुत वजन है, 30-35 किलो से ज़्यादा लग रहा है। सो भाई लोग अभी 9 बज चुके हैं, मैं अभी 8:30 बजे तो उठा हूँ, मेरा अभी भी है ना ऐसे सिर दुख रहा है, आज फालतू में ज़्यादा जोश के चक्कर में सारी तबीयत खराब करवा दी। अभी पीठ भी दुख रही है बहुत तेज, मतलब ऐसे कमर में ना काफ़ी दर्द है कि भाई 2-2.5 किलोमीटर ऐसे धक्का मारना ऑटो को अकेले इंसान के लिए इतने दुख में मुश्किल ही है। कोई बात नहीं, तो चलो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक आप इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट में सजेशन देना भाई मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ।